जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा। यह व्रत भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे धन, विद्या, सुख, समृद्धि और ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करता, ब्राह्मणों और गुरुदेवों की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली नहीं लौटता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता और गरीबों की मदद करता था। लेकिन यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो खुद व्रत रखती, ना दान देती, ना राजा को ऐसा करने देना चाहती। वह कंजूस स्वभाव की थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन चले गए। घर पर रानी और उसकी दासी अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु रूप धारण करके राजा के द्वार पर आए भिक्षा मांगने के लिए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रहूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं तालाब बनवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपके नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, या जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह दाढ़ी कटवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा और सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे जानते हैं। मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता और अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेचर मांग कर लेकर आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजड़ दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर ना दिया तो वह दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है। वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे बहुत बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें कोई दोष नहीं है तुम्हारा। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है।
उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। तो वो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहां उसे एक बड़ा घड़ा बेझर का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। रानी अपनी दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तब हम रोज व्रत ही तो करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे और दीपक जलाओ। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरुदेव भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर वापस आ गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर खुश हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जाओ तू ही भोजन कर, क्यों तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए ही देकर गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बनवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने के लिए शुरू किया, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस देश दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को वापस लौट जा।
राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना करके वह बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने में के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई धन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर भी मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं? मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, किसी बात की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दोगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हर रोज पूजा पाठ करता। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती और प्रातःकाल उठते सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। पत्नी को बहुत समझाता, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो मुट्ठी में जौ भर कर लाती। पाठशाला जाने के मार्ग में डालती। वही जो सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोनों के जो फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया। कहने लगी, हे बेटी, सोने की जो फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। लौट कर जो बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। वह उसे घर ले आई और जो साफ करने लगी। उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार वहां से निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जो साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल जाकर वह भोजन जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा जब राजकुमार के पास अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास आया और बोला, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है? तब राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही है। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का वास हुआ। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया।
बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखी और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता। लेकिन कन्या फिर वही हाल हो गया। फिर वह ब्राह्मण अपनी कन्या के यहाँ गया और हाल अपनी पुत्री को बताने लगा। वह कहने लगी, हे पिताजी, अब माताजी को यहाँ ले आओ। मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास महल में आया और पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। उसकी माँ ने उसकी एक बात न मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती है। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकलवा दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। कहानी कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने गुड़ चना आदि लाकर बृहस्पतिवार व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी राज्य में घोषणा करवाई कि कोई मनुष्य अपने घर भोजन ना बनाए और चूल्हा भी ना जलाए। सारी जनता उनके यहाँ भोजन करने आए। अगर किसी ने आज्ञा ना मानी तो उसे फांसी दी जाएगी। राजा के कहे अनुसार सभी भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे, रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार टंगा था। उस हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसने सैनिक बुलवाकर उसको कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख मिला है। वह उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। चिंता मत कर, बृहस्पति वार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तो उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा, तूने जिस आदमी को मंदिर में बंद करा दिया है वह निर्दोष है। वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उन्हें विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी को कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा पाकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने उन्हें बताया, यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से मिला है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। मैं हर दिन में 3 बार कथा कहूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार वह कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि अपनी बहन के यहाँ चला
चला जाऊं। इस तरह का निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ गया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है और तुम्हें कहानी सुनाने की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आदि हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो चलते चलते शाम हुई। रास्ते में किसान खेत में हल चला रहा था। राजा उससे बोला, भैया मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा के आगे चलते ही बैल पछाड़ मारकर गिर गए। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ आई। जब उसने देखा, अपने पुत्र से यह हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल बताया। बुढ़िया माई दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट की दर्द खत्म हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जागा तो देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, यह ऐसा देश है जहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में एक और काम करते हैं। ऐसा कहकर बहन बाहर देखने चली गई कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन नहीं किया। वह फिर कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। पता चला कि वह 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई को कथा सुनाने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, तू चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, परंतु बालक नहीं जाएंगे। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम भी जाकर क्या करोगी। फिर दुखी मन से राजा वापस आ गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, इसलिए हमारा घर आना कोई पसंद नहीं करता। हम निर्वंशी। ऐसा कहकर बिना भोजन आदि किए वह शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे संतान भी जरूर देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ। 9वें महीने रानी के यहाँ एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह खुश हुई और बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिनके मन में जो कामना होती है सभी पूर्ण कर देते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से सच्चे हृदय से सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है और निश्चल भाव से उनकी आराधना करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं। वे सदा उसकी रक्षा करते हैं, संकटों को हरते हैं और जीवन में धन, विद्या, सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। अतः आज की इस पावन गुरुवार पर हम सब मिलकर हृदय से जय जयकार करें। बृहस्पति देव की जय। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, बृहस्पति देव उन पर सदैव कृपालु रहे। आपके जीवन में भी बृहस्पति देव की असीम कृपा बनी रहे। सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हो। ओम श्री बृहस्पतये नमः। जय बृहस्पति देव।